जयपुर से खबर है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की अहम बैठक, चारों डीसीपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक। शहर में अपराध संबंधी मामलों को लेकर होगी विस्तृत चर्चा और सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी बैठक। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो जयपुर से खबर है, इस वक्त पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बैठक चलेगी। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। जयपुर से ये खबर, जहां पर जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की अहम बैठक और पुलिस मुख्यालय के अहम अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। चारों डीसीपी के साथ अपराध समीक्षा बैठक और शहर में अपराध संबंधी मामलों को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। और देखिए, बैठक का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश भी इस बैठक में शामिल होंगे और चारों डीसीपी इस बैठक में शामिल होंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की अहम बैठक। और जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक निजी अस्पताल में केयर टेकर के रूप में कार्यरत 21 वर्षीय युवती ने अपने ही सहकर्मी सुरेंद्र धायल पर रेप, ब्लैकमेलिंग और जाति सूतक अपमान करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने हॉस्पिटल के बेसमेंट में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बाद में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे चुप कराया। आरोपी उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी देता रहा। बाद में परिजनों को जानकारी मिलने पर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच ACP स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। तो जयपुर से ये खबर, जहां पर देखिए BNS की धाराओं और SC/ST की धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर जांच होगी। और आरोपी अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करता था। शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, ऐसा युवती ने गंभीर आरोप जो है वो आरोपी पर लगाए। झुंझुनू में हांडीशाना दरगाह के पास वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी दीवार तोड़ने से बीती रात तनाव पैदा हो गया। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा और पुलिस ने बीच तीखी बहस हुई, जबकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। गुढ़ा ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड ने गरीब दुकानदारों से बड़े पैमाने पर पैसे वसूले और धर्म, नाम और पहनावे के आधार पर नाइंसाफी की। और सिटी DSP गोपाल सिंह ढाका के बताया, तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। गुढ़ा ने शहर कोतवाल पर उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाने का आरोप भी लगाया और आंदोलन की चेतावनी दी। पहले जो स्टेशन रोड पे हांडीसा की दरगाह है, इसकी जमीन पे काफी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। वो अतिक्रमण वक्फ बोर्ड और नगर परिषद के द्वारा हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के बाद वक्फ बोर्ड ने यहाँ पे दीवार, बाउंड्री वॉल बना दी थी। आज सूचना मिली कि यहाँ पे जो हांडीसा की दरगाह है, इस परिसर में 1-2 परिवार भी रहते हैं। उन लोगों ने शिकायत की, साहब ये जो पहले दीवार बनाई थी, दीवार तोड़ रहे हैं और हमारे घरों में घुस के हमें भी मारपीट कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे घर की भी साइड से दीवार तोड़ रहे हैं। इस पे जाब्ता कोतवाली से पर्याप्त संख्या में जाब्ता आया और दोनों पक्षों को समझाइश करके भीड़ को हटाया गया यहाँ से। और दीवार जो टूटी है, इस संबंध में यदि किसी विभाग या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कंप्लेंट पेश होगी तो इस संबंध में विधिक कार्रवाई की। ये वक्फ बोर्ड की जमीन थी और इस पे 50-60 साल से गरीब लोग, कोई अपना ठेला लगा रखा था, किसी ने अपनी थड़ी लगा रखी थी, और उसके अंदर जिन्होंने इनको पैसे दे दिए उनके दुकानें छोड़ दी और जिन्होंने इनको पैसे नहीं दिए उनकी दुकानें तोड़ दी। आज कम से कम 500 लोगों के रोजी रोटी की समस्या आ गई, 500 लोगों। और वो ये स्थिति है, पिंचर निकालने वाले, ताले ठीक करने वाले, चाबी वाले, सारे के सारे गरीब लोग, जिनकी घरों के अंदर जाके देखे तो चूल्हे नहीं जलते हैं, उनसे 5-5 लाख रुपए मांगे और 5-5 लाख रुपए जिन्होंने दे दिए उनकी दुकानें छोड़ दी और जिन्होंने 5 लाख रुपए नहीं दिए उनकी दुकानें तोड़ दी।
और भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है। डंपर से टकराने पर युवक की मौत। बिजोलिया के बाद ग्रामीणों में भारी रोष और 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की रखी मांग। इंद्रपुरा धर्म कांटे के पास खड़े डंपर से भिड़ी बाइक और तिलसवा निवासी पूरण की मौके पर ही मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए बिजोलिया के बाद ग्रामीणों में भारी रोष का माहौल है और लगातार ग्रामीणों की ओर से 1 करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग रखी जा रही है। तस्वीरें मौके से आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा के बिजोलिया से तस्वीरें, जहां पर बाइक जो थी वो टकरा गई और इंद्रपुरा धर्म कांटे के पास खड़े डंपर से ये बाइक भिड़ी और इस हादसे में युवक की मौत। डंपर से टकराने पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कल उसका टेलर से भिड़ंत होकर एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट उसका सिर फट गया और वहीं पे मर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की छोटी बच्ची, 12 साल का बच्चा, उसके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। इससे पहले भी कई हादसे हो सके, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस धर्म कांटे की वजह से। ये धर्म कांटा ही लोगों की जान का कारण बना हुआ है, धर्म कांटा नहीं, ये मौत का कांटा है। सबसे पहला ये मौत का कांटा हटा जाए। सबसे बड़ी मांग हमारी, जो व्यक्ति मरा है, जो हमारा मित्र मरा है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए की हमारी सरकार से मांग है। सरकारी नौकरी उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए। दूसरा, ये धर्म कांटा यहाँ से हटना चाहिए। और जो भी यहाँ अतिक्रमण हो रहा है रोड के ऊपर, बली फैक्ट्री वाला का किसी के पत्थर रखे हुए हैं, ये सभी मौत के कारण बने हुए हैं। प्रशासन आए, मौका देखे, उसके बाद जो भी निर्णय ले हम उनको। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में शराब बिक्री को लेकर नियमों की खुलेआम अनदेखी देखने का मामला सामने आया, जहां पर मार्गों पर हाईवे से सटा सरकारी शराब दुकानों और कई स्थानों पर रात 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से शराब बिक्री जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी दुकानों के बाहर देर रात तक शराब लेने वालों की भीड़ लगी रहती है, जिससे कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग की अनदेखी और मिलीभगत के चलते ये अवैध कारोबार लगातार फल फूल रहा है। कई जगहों पर दुकानों के बाहर खुलेआम शराब सेवन और हुड़दंग की शिकायतें भी सामने आ रही है, जिससे आमजन और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और अब धौलपुर से खबर है। धौलपुर से खानपुर मीना में रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। गांव की समस्याओं को लेकर सरपंच और अधिकारियों को घेरा। चौपाल में जमकर सुनाई खरी खोटी, माहौल हुआ गर्म। प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारी भी इस चौपाल में मौजूद रहे और देखिए इस चौपाल के दौरान ग्रामीणों में और प्रशासन में जमकर कहासुनी हुई। ग्रामीण जो थे वो शिकायतें लेकर यहाँ पर अपनी तमाम समस्याएं लेकर अधिकारियों से कहासुनी हुई और कई मामलों पर ग्रामीणों ने खुद की बात रखी और अधिकारियों के सामने समस्याओं को लेकर सरपंच और अधिकारियों को ग्रामीणों ने घेरा। दौसा जिले के अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। मृतका की पहचान सावित्री जगह के रूप में हुई है, जिसे 7 मई को डिलीवरी के लिए मातृ एवं शिशु चिकित्सालय दौसा में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार सावित्री पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। आरोप है कि लेबर रूम के स्टाफ द्वारा गलत इंजेक्शन लगाए जाने और समय पर रेफर नहीं करने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। वहीं परिजनों का यह भी कहना है कि महिला की मौत होने के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। से प्रेग्नेंट थी, 9वां महीना लग रहा था और जब रात को ज़्यादा सीरियस होने लगी, सांस में सांस आने लगा, तो मैंने बोला कि मैम इसको जयपुर रेफर कर दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, या हमारे यहाँ पे क्या तकलीफ आ रही है। मैं कि इसको सांस में सांस नहीं आ रहा है, इसको जयपुर रेफर कर दो। कह नहीं, हमारी मर्जी से नहीं करेंगे हम, आप अगर आप ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। ऐसे मैंने बोला कि जयपुर रेफर कर दो, कि नहीं करेंगे हम। फिर क्या हुआ? सांस में सांस आ रहा था, कुछ दवाई गोली भी नहीं दी, एक भाप लगाई थी बस, और कुछ नहीं दी। इंजेक्शन दिया था रात को, जब इंजेक्शन दिया था रात को, जब से ही ज़्यादा हो रही है सीरियस। सुबह मरी को लेके गए थे कि सुबह रेफर करे थे कि कितने बजे रेफर किया था? सुबह 6-7 बजे रेफर। आपकी बस की नहीं लगती है तो मेरे को जयपुर रेफर कर दूँ? तो हमारा डिलीवरी करने का काम है, हमारा जयपुर रेफर कैसे कर दूँ मैं? मना कर दी, मेरे को बोला है कि निकल जाए यहाँ से बाहर निकाल के मेरे को और वो कर दी। शायद फिर चक्कर आ गया वो पड़ गई। फिर मैंने बोली कि इसको चक्कर आ रहा है, पसीना आ रहा है इसके, ये जीव घबरा रहा है, इसको कुछ करो।
कहीं ऐसा करो, आप ऐसे लेके चल जाओ। मैं नहीं करी कुछ। अच्छा, किसने कहा ये? मैडम ने। अच्छा, उसको वो सांस नहीं आ रहा था, बिल्कुल झाग आ गया था, उल्टी हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी ना जब इनने रेफर करी है। यहाँ पुलिया तक गई और ख़त्म हो गई। फिर उस भैया से हमने बोला, मैं कि भैया हम जानते नहीं है, आप देखो तो सही इसको। फिर उसने देखा और फ़ोन करा। सवाई माधोपुर से खबर है। जिला मुख्यालय के कुंडेरा थाना क्षेत्र के उलियाना में एक युवक के मर्डर होने की घटना सामने आई है। युवक की पहचान मनखुश के रूप में हुई, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही कुंडेरा थाना पुलिस हत्या के पीछे के कारणों में जुटी हुई है। भिवाड़ी के घाटल गांव में शुक्रवार शाम गांजा कारोबार को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्रामीणों ने कथित गांजा लेकर जा रहे एक युवक को पकड़ा और उससे कारोबार के संबंध में पूछताछ की। इस दौरान दोनों पक्ष में आमने सामने हो गए और मारपीट हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने भिवाड़ी थाना में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच एएसआई पुनीत, ग्रामीण सीमा और मोहन सिंधी ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस बात को लेकर लड़ाई हुई है सर, वजह गाली गलौज और कुछ नहीं है। पहले कोई बात हुई हो? पहले बात थी सर, क्या? नशा बंद करवाने की बात थी। हमने काम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे और जबरदस्ती सर हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं अपने ही प्लॉट पे आ रहा था गाय का दूध लेके, तो रास्ते में देखा तो मेरी सिस्टर को और मेरे घर वालों को वो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। कौन लोग थे? ये थे शाहरुख और क्या नाम है, अल्ताफ, भिंडीलाल। कितने लोग थे? कम से कम 15 या 20 आदमी थे। किस बात को लेकर हो रही है ये झगड़ा? कुछ नहीं साहब, ऐसी जातिवाद बना रखा है हमारे। ये पार्षद है नरेंद्र खटाना, इसने इनको चुल दे रखी है कि इन पंजाबियों को मारे, आगे थाने में मैं देख लूँगा। उसमें सूचना मिली घटना में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मौके पे मैं भी पहुंच गया था और मेरे थाने की दोनों गाड़ी पहुंच गई थी। तो वहाँ पे 2 पक्षों में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर। इसमें से एक पक्ष के 3 लोगों की चोट आई है, एक की हाथ में आई और एक आँख में, एक महिला है, उनकी चोट आई है। तो हमने तुरंत वहाँ से लेकर अस्पताल में उनके इलाज करवाया है और उनका मुकदमा ले लिया हमने। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया कोई आपसी विवाद है, जांच करते हैं। 12 जिले के अंता में करोड़ों की लागत से बने पार्क में उद्घाटन के 7 महीने बाद ही आमजन मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। भीषण गर्मी के बीच पार्क में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से महिला, पुरुष और बच्चों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। पार्क के एक हिस्से में विद्युत व्यवस्था ठप होने से रात के समय अंधेरा पसरा रहता है, जिससे जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। व्यायाम उपकरण, झूले और आकर्षक संरचनाओं के बावजूद चौपाटी के लिए बनी दुकानें बंद पड़ी है, जिससे लोगों को खानपान की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। इसमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और इसमें एक हिस्से में प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो छोटे बच्चों के लिए स्वर्ग जैसा आनंद आता है, इसमें खूब खेलते हैं, झूलते हैं, कूदते हैं। पानी की व्यवस्था और ये बिजली की व्यवस्था, प्रशासन से निवेदन है कि रात्रि के समय जहरीले जीव जंतु, बहुत सारे कीट, बहुत सारी असामाजिक तत्व ये घूमते रहते हैं, तो प्रकाश से थोड़ा सा। और दूसरा मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहूँगा, इसमें 2 CCTV कैमरे लगा दें ताकि यहाँ की जो वस्तुएं हैं, यहाँ की जो झूले हैं, चक्रियाँ हैं, यहाँ अमूल्य धरोहर है, उसको संरक्षित किया जा सके और अपराधियों में थोड़ा सा एक भय। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की है। ना तो यहाँ पे कोई वाटर कूलर की व्यवस्था है और न बच्चों को क्या है, शाम के टाइम जब खेलते करते हैं तो पानी की प्यास लगती है, लेकिन कोई व्यवस्था पानी की है नहीं। बच्चे घर पे जाके भी बोलते हैं हमसे कि पापा वहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक तो ये पानी की व्यवस्थाएं की जाए। शाम के टाइम पे इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पे कीड़े कांटे आने का बहुत डर रहता है। यहाँ लाइटों की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, अंधेरा हो जाता है। और अभी गर्मी का टाइम है, 8 तो वैसे ही बज जाती है, तो पार्क को भी 8 बजे बंद कर देते हैं। थोड़ा सा 1 आध घंटा और पार्क को बढ़ाया जाए ताकि लोग शाम को आ सके घूमने फिरने। पीने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, न प्याव है, और जो दुकानें लगी हुई है ये भी अभी बंद पड़ी हुई है। इनको चालू करवाना चाहिए ताकि पब्लिक उसका आनंद ले सके और रोड लाइटें लगवाए। भरतपुर में मानसून से पहले विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला कलेक्टर कमर चौधरी और BDA कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने शहर के विभिन्न हिस्सों का संयुक्त ग्राउंड सर्वे किया,
रेड क्रॉस सर्कल सहित सड़कों और निर्माणाधीन नालों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने कहा कि शहर के विकास के लिए पीएचईडी, बिजली विभाग और नगर निगम जैसे विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। उन्होंने अंडरग्राउंड पाइपलाइनों और बिजली केबल्स के कारण बाधाओं को समझते हुए अतिक्रमण और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। बरसात से पहले प्रोजेक्ट्स का पूरा काम लक्ष्य निर्धारित किया गया और प्रशासन ने काम की गति बढ़ाने पर जोर दिया। के बीच में काफ़ी एजेंसीज आप काम कर रही हैं और कोऑर्डिनेशन का काफ़ी एजेंसीज का आपस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जब अंडरग्राउंड काम करते हैं, खासकर कोई नाला बनाना है, कुछ बनाना है, तो नीचे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, पीएचईडी की पाइपलाइन चल रही है, बिजली की तारें चल रही हैं, सीवरेज लाइन चल रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो उनको क्रॉस कराना, उन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन के काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, हिंड्रेंस भी आती हैं, कई बार अतिक्रमण की वजह से कई सारे इश्यूज़ आते हैं कि काम नहीं हो पाता, अलाइनमेंट की वजह से नहीं हो पाता। उस वजह से कामों की स्पीड क्या है, बरसात से पहले हम क्या अचीव कर पाएंगे, कौन से हमारे जेन्युइन हिंड्रेंस है जिसकी वजह से काम डिले होंगे, वो डिलेज़ क्या हैं, उन डिले को कम कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के को देखने के लिए आज सारी टीम बीडीसी के साथ में सारी टीम के साथ विजिट किया। कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, उसके लिए बता दिया है। ट्रैफिक मोबिलिटी, लोगों की सुविधा के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो भी बता दिया है। तो कोशिश करेंगे कि बरसात से पहले इसको काफ़ी हद तक। टोंक जिले की संदेड़ा ग्राम पंचायत में शुक्रवार रात रात्रि चौपाल में पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर पुख्ता तरीके से पहुंचे। मीडिया से बातचीत में नागर ने जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी की गिरफ्तारी पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जांच में और बड़े नाम भी सामने आएंगे, आवाज उठाने वालों का भी नंबर आ सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में हुआ भ्रष्टाचार अभूतपूर्व था। पहले 70-80 अधिकारी जेल गए, फिर प्रिंसिपल सचिव और महेश जोशी भी। रात्रि चौपाल में नागर ने किसानों को बिजली, किसान सम्मान निधि और सोलर योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर लेने के लिए इंदिरा आवास न लिखने और प्रधानमंत्री आवास लिखने की सलाह दी। इस दौरान विधायक राम सहाय वर्मा, प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला कलेक्टर टीना डाबी और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इन्होंने जिस तरह से जल जीवन मिशन में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार किया, 20,000 करोड़ का जो इनका टेंडरों को प्रबंध करके, जिसमें 40-45% टेंडर अभाव आए उस समय, और केवल लिमिटेड वो कंपनी आई जिनके गलत प्रमाण पत्र बना करके इन्होंने, उनकी शिकायत होने के बाद भी जांच नहीं करी, उनको टेंडर दिए, उनको अप्रूव किया, उनकी कैबिनेट, उनकी समिति ने अप्रूव कर दिया और उनकी बिना जांच के भ्रष्टाचार करने का काम किया। ये सब जब उजागर हुआ और एक कंडीशन डाल दी कि जो भी टेंडर आएगा वो साइड वेरिफिकेशन करेगा, साइड वेरिफिकेशन करके और वो एक्शन से सर्टिफिकेट लेगा। इसका मतलब आप जो टेंडर आ रहे हैं उसकी पहचान आप जगजाहिर कर रहे हो कि कौन कौन टेंडर आएगा, और उन पर दबाव डाल करके वो टेंडर नहीं डाले। इस तरह का इन्होंने जल जीवन मिशन में काम करने का काम किया है। उनके पहले ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, अभी एसीबी ने किया है। ये सब योजनाएं अभी तो और पहुंचेंगे, अभी आगे तक का भी नंबर आएगा। इनसे बड़े बड़े जो भी आएंगे ना इनकी पूछताछ में, वो और बड़े नाम आएंगे। भीनमाल शहर की सड़क किनारे फैले कचरे में गौवंश भोजन खोजने को मजबूर है, जिसमें से पॉलिथीन और गंदगी शामिल है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं चारे के लिए राशि उपलब्ध कराने के बावजूद गायें खुले में भटक रही है। सामाजिक संगठनों ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी के कुंड रखे हैं, लेकिन कई में पानी भी नहीं है। नगरपालिका द्वारा समय समय पर बसेरा पशुओं को गौशालाओं में भेजा जाता है, लेकिन हालात जल्दी ही जस के तस हो जाते हैं। ये तस्वीर नगर की बदहाल सफाई व्यवस्था और गौ संरक्षण पर उठ रहे सवालों को उजागर करती है। आमजन से अपील है कि पॉलिथीन का उपयोग कम करे और उसे खुले में न फेंके, ताकि बेजुबान पशुओं की जिंदगी सुरक्षित रहे। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में शनिवार को 1 घंटे की पैन डाउन हड़ताल की। डॉक्टर सुबह 8 बजे ओपीडी और वार्ड में जाने के बजाय
पोर्च में इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए वेतन की मांग रखी। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय मीणा ने बताया कि वेतन न मिलने के कारण डॉक्टर आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक बजट में गड़बड़ी का सामना कर रहे हैं और पहले 2 दिन काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रशासन और सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए पेन डाउन हड़ताल पर उतरना पड़ा। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि मांग पूरी न हुई तो पेन डाउन हड़ताल का समय बढ़ाया जाएगा। हमारे वेतन के लिए संघर्ष रहते हैं। पिछले 3-4 महीने से भी सैलरी इसी तरह आ रही थी। अभी 3 महीने से तो सैलरी आई ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इससे निकलने के लिए हमने समाधान निकाला कि सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि हमारा वेतन टाइम पे दिया जाए।